नमस्कार साथियों, मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको लंग्स क्लीनिंग के बारे में बताएंगे। लंग्स यानी फेफड़ा, यानी आज अधिकतर लोगों को सर्दी जुकाम, साइनस, अस्थमा और सांस की बीमारियों से जूझते हुए, परेशान होते हुए देखा गया है। इसका मेन कारण होता है पोल्यूशन, टॉक्सिन्स है, स्मोकिंग करते हैं या प्रिजर्वेटिव जो यूज होते हैं सब्जियों में, दालों में और खाने की चीज़ों में, उनसे आपके शरीर में एडवर्सली इफेक्ट होता है। और इसमें एक नाम नया जुड़ गया जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। ये महामारी से लोगों के चेस्ट में कंजेशन बढ़ जाता है, चेस्ट की प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और कई बार इससे अनेकों डेथ भी हो चुकी हैं। तो लंग्स का मतलब जो हमारे शरीर में सांस लेने की जो तंत्र है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। और ये शुरू होता है, हम सांस लेते हैं तो उससे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसी में गड़बड़ होने पर या लंग्स में गड़बड़ होने पर हमारे सांस में इसका असर पड़ता है। तो लंग्स क्लीनिंग के पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जो डेयरी मिल्क है या जो भी पेस्चराइज मिल्क होता है, इसे एक हफ्ते पहले छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगी। आइए, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में रुकावट डालते हैं। आइए डाले, इसका प्रोसीजर क्या है लंग क्लीनिंग का। तो गर्म पानी करके उसमें यूकेलिप्टस की ऑयल की या मिंट ऑयल की कुछ बूंदें डाल दें और फिर हम तौलिया सिर पर रखकर उसको सांस लें ताकि वो जो उसकी जो सुगंध है या उसका जो भाप बन रही है वो हमारे अंदर आए। और अंदर जाने से हमारे अंदर के जितने रुकावट हो रहे हैं नाक में, वो रुकावट में इसमें फायदा होगा। और ये काम आपको 5 मिनट तक करना है। उसके बाद भाप लेते समय हमें गहरी सांस लेनी है और छोड़ते समय हमें धीरे धीरे छोड़ना है। इससे हमारे शरीर में जितना कफ है या साइनस की वजह से है उसमें सब में आराम मिलेगा। तो उसके बाद हमें करना है चेस्ट मसाज करना है। सीधा लेटेंगे, उसके बाद हम उसके कैस्टर ऑयल गरम करेंगे अरंडी के तेल को। उसके बाद उसमें एक फुलाइन का कपड़ा डाल दीजिए और उससे अच्छी तरह भिगो के हमें चेस्ट एरिया में हमें मालिश करनी है। तेल लगा लिया, अब यहाँ से इसको ऐसे लेना है, पीछे तक लेकर इसको फिर घुमाना है। अच्छा, उसी के अंदर से लेना है। हम मसाज क्यों कर रहे हैं अभी? एनी आइडिया? मसाज करने से हमको क्या फायदा होता है? हम मसाज करवाते हैं ना, कमर का मसाज, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और बॉडी के ऑर्गन्स को और बॉडी के सेल्स को पता चलता है कि अब हमारा कुछ लाड़ होने वाला है। आपका कहीं पे कुछ लाड़ होता है तो आप खुश हो जाते हैं ना, तो वो ऑर्गन्स भी हैप्पी हो जाते हैं कि कुछ हमारा अब होने वाला है, कुछ प्रक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से हम बॉडी को थ्रू स्किन पहले से अंदर के ऑर्गन्स को ये इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल दे देते हैं। ये 8 से 10 बार क्लॉकवाइज और 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये लंग्स क्लींस में आपको किसी एक की हेल्प लेनी पड़ेगी आपके घर की, ठीक है। अब इसके ऊपर कपड़ा रखना है, उसको पहले हम पीछे का मसाज देख लेते हैं कैसे होता है। अब बैठिए, चेस्ट एरिया में मालिश करेंगे, उससे हमें क्लॉकवाइज 10 बार करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी 10 बार करना है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। ये हमारे जितने भी लंग्स में टॉक्सिन्स हैं उसे बाहर फेंकने में ये काफ़ी फायदा होता है, इफेक्टिव होता है। तो जितने भी हमारे बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या पॉइजनस एलिमेंट हमारे शरीर में हैं या हमारे लंग्स में हैं, वो सारे बाहर निकलने में सहायता मिलती है। और उसके अलावा ये जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमें स्टूल से निकल सकते हैं, हमें यूरिन से निकल सकते हैं, और हम जो पसीना आता है हमारे शरीर में उससे भी हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो चेस्ट कंजेशन हमारा दूर हो जाता है। इसमें जो जरूरी चीज़ें हैं, नंबर 1 तो वो है ही
कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल जरूरत है ही आपको 200 ml चाहिए। उसके अलावा एक चाहिए कॉटन क्लोथ चाहिए, या अगर फुल का कपड़ा है तो उससे हम लोग डुबा के अपने उसकी मालिश के काम आ सकता है, उससे फायदा होगा। सरसों और हल्दी वाला तेल तैयार है, ठीक है। ये भी हमको नीम गरम, अच्छा ये बैक में होगी। ये हमने आगे का कैस्टर ऑयल से कर दिया। यहाँ पे भी जो लंग्स का लोकेशन है उसके लिए हमको ऊपर से नीचे ऐसे लेना है हाथ। आसान है, ऊपर से नीचे। पाँच से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपको आराम बहुत जल्दी पड़ने लगता है। आगे का 10 से 20 बार क्लॉकवाइज जैसा आपको इशू है, और एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ का ऊपर से नीचे। अभी इसकी जो सिकाई है ना, आपको तवे पे करनी है। जैसे हम बच्चों का बचपन में अजवाइन की पोटली से सेकते थे, तो इसकी जो सिकाई है आपको तवा गरम करना है और इसमें अजवाइन की पोटली बनाकर सेकना है। इसके बाद कितनी आगे बड़ी का पोटली जैसे बनानी कैस्टर ऑयल से- कितनी बड़ी पोटली? इसे घुमा के अभी ये जो तेल है इसको हम एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको निचोड़ देंगे, ठीक है। ये रख दिया और हीटिंग पे गरम हुआ है ये? बहुत गर्म हो गया, अच्छा, बहुत गर्म है। ये सिकाई करनी है 10 मिनट। रमेश जी क्या बोला आप? उसके बाद हम यूज करेंगे बैक साइड में, हम उल्टे होके लेट जाएंगे या बैठ जाएं हम उल्टे होके, उससे भी। उसके बाद हम लोग जो सारा निचोड़ने के बाद का कपड़ा उसे हम फैला कर चेस्ट में डाल दें। उसके ऊपर हम ना हॉट बैग या कुछ रखेंगे, हीटिंग बैड अगर रखेंगे, और उसे गर्म करेंगे और इस तरह मालिश करते रहे, यहाँ पर खिसकाते रहेंगे पूरे चेस्ट में। तो पूरे चेस्ट में कहीं पर भी अगर कफ हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, या कोई अंदर हमारे टॉक्सिन्स है, वो सब बाहर निकलने में फायदा होगा। फिर गुनगुने पानी से हम सारे ऑयल को साफ कर दें। ये उसके बाद हम 2-3 बूंदे कैस्टर ऑयल की अपनी नाभि में भी डाल दें। अपनी नाभि में डालेंगे, प्लस नाभि के चारों ओर हम लोग धीरे धीरे करके प्रेस करेंगे या मसाज से करेंगे, उससे भी हमको काफी फायदा होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग पीछे लेट जाएं, उल्टा लेट जाएं या बैठ जाएं उल्टा, पीठ की तरफ हमें मालिश करनी है। पीठ की तरफ मालिश करने के लिए हमें एक पहले सरसों का तेल ले लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए, उसमें हल्दी भी डालनी है। हल्दी डालनी है, याद रखिएगा, उससे डबल स्टीम में गर्म करना है, यानी कुकर में डायरेक्ट उसको आग में नहीं डालना है। कुकर में डाला, अब पानी रख दिया, पानी डाला कुकर में, थोड़ा उसके ऊपर कोई बर्तन रख दो, उसके ऊपर ऑयल रखो ताकि वो वेपर्स से गर्म हो, तो उससे डबल स्टीम करना है। उस तरह गर्म हो जाएगा। फिर हमको अपने पीठ में मसाज करना है, टॉप से लेकर सिर की तरफ से लेकर और नीचे तक, इस तरह मसाज करना है हमको। और ये मसाज हमको 10 बार करना है। लंग्स एरिया के पीठ से लेकर पूरी पीठ में करना है, और पूरी तरफ दोनों तरफ हमें साइड में भी करना है, उससे करेंगे। इसके सब करने के बाद आप देखेंगे पीछे से भी जो लंग्स में कोई भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जो कुछ और समस्याएं आ रही है, वो सारा पिघल जाएंगे और हमारा लंग्स जो है अच्छी तरह सांस ले सकेगा, अच्छी तरह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकेगा। उसके बाद हमें छोटी छोटी अजवाइन की पोटली बनाकर उसे तवे में गर्म करके भी हम पीठ में इस तरह लगाएंगे। पीठ में, सारे पीठ में, खासकर लंग्स की जगह में इस तरह लगाएंगे हम लोग, गर्म करके बार बार लगाते रहें, तो उससे भी हमको लंग्स में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद आए, सीधा लेट जाएं, सीधा लेट कर
आपके पैरों के नीचे देसी घी यानी गाय का देसी घी उसे ले लीजिए, उसे गर्म करना है और साथ में उसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए। जीरा डालने से जब गर्म होगा उसके बाद उस तेल को लेकर पैरों के तलवों में आपको मालिश करनी पड़ेगी और उससे पैरों में भी आपको काफी जो है फायदा होगा, आपको अच्छा महसूस होगा और आपको राहत मिलेगी। कहीं भी अगर पैरों में कहीं दर्द हो रहा है उसमें भी काफी आपको राहत मिलेगी। क्या डालना है? जीरा डालना है, जैसे हम छौंक लगाते हैं वैसा। और इसको फिर रात में और सुबह में करना है तलवों पे। अभी ठंडी का और बारिश का भी मौसम आ रहा है। ऊपर से नीचे, पीछे की तरफ भी जो मसाज होगा वो ऊपर से नीचे, फ्रंट में जो मसाज होगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये सब बुक में दे रखे हैं क्या? नहीं, तो ये अजवाइन हाथ में आती रहता है, अजवाइन भी रगड़ते अजवाइन नहीं, जीरा। ओ सॉरी, जीरा भी। पोटली से हाँ, तो जीरा हाथ में आता रहे या जीरा उसी में छोड़े? नहीं, जीरा हाथ में आए चलेगा। फिर वो अच्छा। हो जाने के बाद में अच्छे से तेल सुबह एक बार करनी मालिश, ये पूरी और एक बार सोते वक्त। अच्छा। हमारा मसाज का सेक्शन क्लियर हो गया। इससे पूरे हमारे लंग्स तो साफ होंगे ही, लंग्स हमारे साफ होंगे। जितना भी अगर उसमें कोई पोल्यूशन है या लंग्स में अगर कहीं भी पोल्यूटेंट हैं, अगर कुछ भी समस्याएं हैं, अगर कहीं पर भी कफ हो रहा है या ब्लॉकेज हो रही है लंग्स में या हम प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन सारे केस में ये करने से बहुत फायदा होगा। और लंग्स क्लीनिंग करने से आपको बहुत सारी बीमारियों में सांस लेने में तो फायदा होगा ही होगा, और तो और कोरोना काल में भी ये बहुत उपयोगी होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए डिजीज के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।